जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्ज्वल डिफेंस व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल्स के बारे में जो कि बंगाल और इंडिया में हुए हैं अभी तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1773 से 1785 तक। इनसे रिलेटेड पहला फैक्ट है कि इनके टाइम पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इन्हीं के टाइम पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले जज थे एलिजे इम्पे। सर एलिजे इम्पे पहले जज थे। दूसरे थे रॉबर्ट चैम्बर। ठीक है, पहले जज थे सर एलिजे एमपी, दूसरे थे रॉबर्ट चैम्बर। और उसके आगे हम बात करें तो आते हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम पीरियड था 1786 से 1793 तक। इनके टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट आया था बिहार एंड बंगाल में 1793 में। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया। परमानेंट सेटलमेंट को कहते हैं हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, हिंदी में कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा में लागू, जिसका आप याद रख सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, बीबीओ से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ही कॉर्नवालिस कोड की इंट्रोड्यूस किया था उसको, जिसके तहत शासन व्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था जुडिशियरी, एक था एडमिनिस्ट्रेशन और एक था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और इन्होंने ही सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया था, यानी सिविल सर्विसेज को इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तभी इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है इंडिया के अंदर। और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एसआई दरोगा की पोस्ट बनाई थी इंडियन पुलिस में। और ये भारत के अभी तक के, यानी कि पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी कब्र यूपी के गाजीपुर में बनी हुई है। यूपी के गाजीपुर में इनकी कब्र बनी हुई, ये केवल पहले ही इकलौते हैं, पहले और आखिरी यही हैं। और इन्होंने फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत को ख़त्म किया था। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत को इन्होंने ख़त्म किया, जिसका इंट्रोडक्शन किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। उसको इन्होंने ख़त्म किया था और एक सदर अदालत बनाई थी, सदर अदालत। ठीक है, और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं, इन्होंने ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, इन्हीं के टाइम पे आया था। इसमें लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके आगे हम बात करते हैं तो आते हैं हमारे लॉर्ड वेलेस्ले, जिनका टाइम पीरियड था 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक इनके टाइम पे आया था सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि कहते हैं इसे। वेलेस्ले की सहायक संधि, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ले की सब्सिडियरी अलायंस 1798 में इन्होंने इंट्रोडक्शन किया सब्सिडियरी अलायंस का। इस सब्सिडियरी अलायंस में क्या करते थे कि दूसरे राज्यों को, जो भारत के राजा होते थे दूसरे राज्य के, उनको सामने एक प्रस्ताव रखते थे कि ये उनके साथ संधि करेंगे, एक सब्सिडियरी अलायंस जिसका नाम होगा, कि उसमें उस राजा को ये सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में उसके राज्य से थोड़ी सी ज़मीन लेंगे, उसके राज्य में थोड़ा हिस्सा लेंगे रहने के लिए, और उसके राज्य में अपनी सेना रखेंगे, उस सेना का खर्चा वो राजा ही देगा, और उनके कोर्ट में एक इनका आदमी बैठा करेगा। ये इनकी सहायक संधि थी वेलेस्ले की। और इसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनवाया था 1800 में। वो कॉलेज का उद्देश्य था जो सिविल सर्विसेज के तहत जो कैंडिडेट जाते थे उनकी ट्रेनिंग करवाना था, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1813 से
1823 थी, 10 साल का इनका टाइम पीरियड था। इन्हीं के टाइम पे ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में, 1816 में इनकी ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। इन्होंने ही रेतवारी सिस्टम यानी कि रेतवारी और महलवारी सिस्टम इन्हीं के टाइम पे आया था 1820 में। रेतवारी सिस्टम के जो जन्मदाता यानी कि जो फादर ऑफ रेतवारी सिस्टम है उन्हें कहा जाता है कर्नल रीड, और एक रीड थे, दूसरे एक और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। दूसरे थे थॉमस मुनरो, जी हाँ थॉमस मुनरो और रीड, ये रेतवारी सिस्टम के फादर कहे जाते हैं। और एक आया था महलवारी सिस्टम के जो फादर थे वो कहे जाते हैं हॉल्ट मैकेंजी फादर हैं महलवारी सिस्टम के। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि इन्हीं के टाइम पे एक एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट। उसके तहत ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट ही है रेगुलेशन 17 एक्ट। रेगुलेशन 17 एक्ट को ही नाम से जाना जाता है, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के, जो कि 1829 में पास हुआ था, जिसके पास होने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ी सहायता की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि उन्हीं के प्रयासों से, राजा जी के प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने पास किया था ये सती रेगुलेशन एक्ट, यानी कि रेगुलेशन 17 एक्ट 1829 में बंगाल में पास हुआ था। और विलियम बेंटिक ने पहला मेडिकल कॉलेज स्थापना की थी कलकत्ता में 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इसी के टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है मैकॉले को, लॉर्ड मैकॉले को कहते हैं। लॉर्ड मैकॉले को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैकॉले का एक एक्ट आया था, यानी कि उसका एक मतलब नियम आया था, मैकॉलेज स्पेलिंग आप देख लीजिए, मैकॉलेज मिनट आया था 1835 में। उसी के तहत इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। उसके बाद हमारे आते हैं लॉर्ड मेटकाल्फ। इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं, केवल इनके बारे में एक चीज़ पढ़नी है कि इन्हें ही हमें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। इंडियन प्रेस यानी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लिबरेटर मतलब होता है मुक्तिदाता, लिबरेटर मुक्तिदाता होता है, यानी कि इंडियन प्रेस को इन्होंने बहुत सारे कानूनों नियम से मुक्त कर दिया था उसको, तो कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ये थे लॉर्ड मेटकाफ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डेलहाउजी। इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 था। 1848 से 1856 तक। इसके टाइम पे आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि डेलहाउजी की राज हड़प नीति, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, वो यही है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1848 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। और इस राज हड़प नीति के तहत ये क्या करता था कि जो 3 स्टेप वाइज किसी भी राज्य को हड़प कर लेता था, किसी मतलब मेनली इसने मराठा और मुग़ल मेनली और अवध को हड़पा था इसने, डेलहाउजी ने। सबसे पहले हड़पा था सतारा को, महाराष्ट्र में सतारा को, 1848 में सतारा को हड़पा था इसने, SATARA। उसके बाद हड़पा था काफ़ी, झांसी हुआ, जयपुर, रायपुर, बाघाट और तमाम राज्य इसने हड़पे थे। सबसे पहले हड़पा था सतारा 1848 में। उसके बाद इसी के टाइम पर वुड डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच,
वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका इंट्रोडक्शन 1854 में हुआ था। चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो उसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1854 में। उसके बाद इसी के टाइम पर सबसे पहले भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई, रेलवे की शुरुआत बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने 1853 में सबसे पहली बार रेल चढ़ी थी। ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले बॉम्बे के अंदर भी एक जगह है बोरी वैली बॉम्बे से सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी थाने तक 1853 में, जिसमें बोरी वैली यानी कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी बोरी वैली से, उसमें 3 इंजन लगे हुए थे। आपके 3 इंजन थे। सबसे पहले इंजन था, उसका नाम था सुल्तान। ये कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है। पहले इंजन का नाम था सुल्तान, दूसरे का नाम था सिंध। 3 इंजन लगाए गए थे इसमें, सुल्तान, सिंध। उसके बाद आता है आपका साहिब, सुल्तान सिंध साहिब, सुल्तान सिंध साहिब, ट्रिपल एस। एक मूवी वाली ट्रिपल आर, वैसे ही आप याद कर सकते हैं, ट्रिपल एस यानी कि सुल्तान सिंध साहिब। ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पर PWD की स्थापना हुई थी इंडिया में। PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हम अगली वीडियो में इंडिया के जो वाइस रहे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।